जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कहीं ना कहीं सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी पूरी तरह से परेशान हैं। जिस तरह से एस्टेट का मांग कहीं ना कहीं पूरा हो गया, अब सीटेट और बीटेट वाले भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मेरा भी आंदोलन हो, मेरा भी कहीं ना कहीं आगाज हो और भारी से भारी संख्या में छात्र मिलकर अपनी मांग को ऊंचा करें ताकि बीटेट जल्द से जल्द आयोजित हो। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी भी जुड़े हैं, तमाम बात करेंगे क्या कुछ कल का आंदोलन का क्या कुछ रूपरेखा रहने वाला है, क्या कुछ रूट मैप होने वाला है। पहले तो स्वागत है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ सुनने में आ रहा है, कल बीटेट और सीटेट को लेकर तमाम छात्र रोड पे उतरेंगे, क्या कुछ रूट मैप होने वाला है? मैं आपको बता दूं कि जब हमारा एसटीटी पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसके साथ साथ दो अन्य मुद्दे भी उसके साथ थे। वो था बीटेट, क्योंकि जो पात्रता परीक्षा है बीटेट की, वो बीटेट लगभग 7-8 वर्षों से नहीं हुआ है। और जो उसके साथ साथ तो 1 to 5 और 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बीटेट या सीटेट वो पास होना जरूरी है। और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जो सीटेट की परीक्षा है वो साल में 2 बार होती है, जुलाई और दिसंबर महीने में। तो जुलाई महीने में हुई नहीं आयोजित, तो अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या है जो शिक्षक बनना चाहते हैं और बड़े मात्रा में सरकार लगातार वैकेंसी दे रही है। हाँ, ये बात सही है कि TRE-4 में पदों की संख्या की कटौती जो की गई उसके लिए भी अलग से चीज़ें चल रही है। तो बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार संपर्क में थे और चाह रहे थे कि प्रोटेस्ट हो। हमने सारी चीज़ों की जानकारी दी कि अपने अपने स्तर से अब पूरे जोर शोर से लगे हैं। कल गांधी मैदान में, कल 26 सितंबर 2025 गांधी मैदान में अभ्यर्थी जुटेंगे 1 नंबर गेट गांधी मूर्ति के पास, और उसके बाद जो है वो BSCB का घेराव करेंगे। BSCB का कल आप बिहार नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोटेस्ट में शामिल नहीं रहूंगा। आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं रहेंगे? हाँ, मैं आपको इसलिए शामिल नहीं रहूंगा क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो अभ्यर्थियों का फैसला है, फैसला हर चीज़ से अलग अलग होता है। जो जानकारी मुझे नेतृत्व किनका रहेगा? नेतृत्व कहीं नहीं, अभ्यर्थी ही करेंगे। सौरभ नेतृत्व नहीं करेंगे, अभ्यर्थी खुद अपना नेतृत्व करेंगे। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप सपोर्ट में? हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस मुद्दे को हमने उठाया है और अभ्यर्थी चाहते हैं प्रोटेस्ट करना। नहीं उतरने के पीछे का क्या राज है? कोई राज नहीं है इसके क्या, क्यों नहीं? देखिए, कारण क्या है ना कि चीज़ें जो क्या होती है कि अपने अपने तरीके से अभ्यर्थी सोचते हैं, हम लोग अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो तौर तरीकों में बदलाव चाहे जो भी हो जाए, उद्देश्य स्पष्ट और साफ है कि छात्र हित में। अगर किन्हीं को इच्छा है कि आज प्रोटेस्ट करना तो कोई नहीं रोक सकता है उसको। जाहिर सी बात है कि वो अभ्यर्थी 1000 उतरे, 100 उतरे, 200 उतरे, ये उनकी ग्रीवांसेस है। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जो बीटेट के मुद्दे हैं उस मुद्दे पर सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं की है और जो भी आवेदन है संबंधित विभाग को, शिक्षा विभाग और BSCB को 1 सप्ताह पहले ही दे दिया गया है। सब मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन 1 सप्ताह पहले कहने छात्र दे दिए? हाँ, दे दिए है और हमने ही आवेदन उनको भिजवाया है, सब चीज़ें। लेकिन बीटेट को लेकर अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना सीटेट की परीक्षा हुई है। तो जो डिमांड है ये कि अगर सरकार TRE-4 की बहाली कर रही है और बीटेट वाले का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, यहाँ तक कि सीटेट का वही मांग, सीटेट की मांग हम कब करेंगे? जब हम फॉर्म अप्लाई हो जाएगी सीटेट की तो अपियरिंग की डिमांड एक कर सकते हैं। जी। तो अभी तक उस पर भी कुछ विशेष नहीं हुआ है। हुआ कि आवेदन कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है सीटेट को लेकर। तो हमने कहा है अभ्यर्थियों को कि अगर प्रोटेस्ट, ऐसा तो नहीं कि कल ही प्रोटेस्ट पहला है और कल ही आखिरी हो जाएगा। आप प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल आपके हम साथ हैं। हाँ, ये कहिए कि प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से हम उसमें शामिल नहीं रहेंगे। मैं बार बार अगर मैंने घोषणा कर रखी है कि हम रहेंगे तो बिल्कुल रहेंगे। जी। नहीं है तो फिर इस बट की स्थिति है नहीं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। कुछ भी चीज़ें होती है तो मैं ज़रूर मौजूद हो जाऊँगा, लेकिन प्रोटेस्ट मेरे नेतृत्व में नहीं होगा। हम अभ्यर्थियों को क्लियर बता दिए हैं, उन सब अभ्यर्थी जानते हैं। संख्या क्या होगी, कितनी होगी, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है कि बड़ी मात्रा में बीटेट के अभ्यर्थी जो है गांधी मैदान 1 नंबर गेट के पास जमा होंगे कल। क्या कुछ रूट मैप होगा? कुछ तो आपको छात्रों ने कहीं ना कहीं सजेस्ट के लिए? देखिए, ये संख्या के दम पर, संख्या के बल पर चीज़ें बताई जाती है। अगर संख्या ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से BSCB का घेराव होगा। ऐसे भी अभ्यर्थियों का कहना है कि संख्या कम भी होगी तो हम BSCB का घेराव करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि संख्या बढ़नी चाहिए। और जो बीटेट के अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। उनको एक भी हम चीज़ और सलाह देंगे कि आपका ये प्रोटेस्ट पहला भले ही हो सकता है लेकिन ये आखिरी नहीं है। डिमांड को लेकर अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, TRE-4 की सारी चीज़ें चल रही है। तो प्रयास आपका होगा कि भारी से भारी संख्या में हम अभ्यर्थियों को उतारें और निश्चित रूप से उस प्रोटेस्ट को सही दिशा में ले जाएँ। कोई हिंसा ना करे। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक अधिकार है सबको अपने अधिकार के साथ लड़ने का। पूरी लड़ाई आप उस दिशा में आगे बढ़ेगा और निश्चित
निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बीएसईबी घिराव करेंगे तो बीएसईबी के पास जरूर जाएंगे। डायरेक्शन क्या होगा, डाक बंगला चौराहा से जाएंगे, एग्जीबिशन रोड से जाएंगे, जेपी गोलंबर से जाएंगे या सीधे बीएसईबी ऑफिस जाएंगे, ये सब गांधी मैदान में तय होगा। अभ्यर्थी तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास आप सबको जमा होना है। बीटेट और सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर कल कैंडल मार्च भी निकाला गया था, आक्रोश मार्च आपको मुसल्लफपुर हाट से लेकर और भिकना पहाड़ी मोड़ तक। कई शिक्षक भी साथ में हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। तो मुझे लगता है कि संख्या चाहे जो भी हो, स्टूडेंट के ग्रीवांसेस बिल्कुल सही है, बीटेट और सीटेट। और एक और बात बता दें कि लाइब्रेरी साइंस के भी अभ्यर्थी कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाइब्रेरियन वाला भी कहीं ना कहीं हाँ, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब हम बैठक बुलाए थे तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आए थे। जी जी। और हमने सब कहा है कि प्रोटेस्ट भी होगा, कैसे होगा। लाइब्रेरियन स्टूडेंट का प्रोटेस्ट का टाइमिंग हो क्या रहेगा? नहीं, दोनों, मुझे लगता है कि दोनों प्रोटेस्ट का समय लगभग, देखिए हर प्रोटेस्ट का समय जो होता है वो 10 से 11 के बीच में ही रहता है। तो लाइब्रेरी साइंस वाले, मुझे जानकारी मिली अभी थोड़ी देर पहले कि उनका भी प्रोटेस्ट कल ही है। तो अभ्यर्थी उतरेंगे। अब नेतृत्व कौन कर रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लेलिटी को लेकर जो विज्ञापन जारी हुआ, अभी तक सरकार उस पर ढूलबुल रवैया अपना रही है। 6500 पद की बहाली की बात है। जब हम एसटीटी को लेकर जब हम बीएसईबी कार्यालय गए 18 तारीख को, यानी तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसके संदर्भ में चीजें आई थी, परंतु शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया उस दिन आप जो गए थे एसटीटी को लेकर, उस दिन लाइब्रेरियन को लेकर भी बीएसईबी से बात हुई? हाँ, लाइब्रेरियन को लेकर भी हुआ था। हमने कहा कि जब एसटीटी का विज्ञापन जारी हो ही रहा है, जैसे कि हो ही चुका है, उसके साथ एलईटी का भी विज्ञापन जारी। क्या बोला गया था वहाँ से? वहाँ ये बोला गया कि हमारे पास पत्र आया था, परंतु बीएसईबी ने इसको दोबारा शिक्षा विभाग को भेजा है क्योंकि इसमें कई खामी है। इसमें डोमिसाइल नीति के तहत बहाली होनी है और कई चीजें जो है सिलेबस को लेकर भी, कई चीजें जो है उसमें विज्ञापन के संदर्भ में कई चीजें हैं जिसको टोटल ओवरऑल कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो विज्ञापन कब जारी होगा? जब डायरेक्शन सही दिशा में होगा, शिक्षा विभाग दोबारा भेजेगी। तो शिक्षा विभाग अभी तक एलईटी को लेकर कोई दोबारा पत्र बीएसईबी को नहीं भेजा है। जैसे ही पत्र भी मिलेगा वैसे ही एलईटी का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो है दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली है, उसके बाद जो है चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाएगी 5-6 तारीख बस। तो ये जो आज कल और 2-3 दिन के अंदर जो चीजें होंगी वो होनी है। उसके बाद अगर नहीं होती है तो मुझे लगता है कि डीपी के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसके बाद चुनाव का अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो एलईटी वाले के लिए कल अति महत्वपूर्ण दिन है, जैसे कि बीटेट और सीटेट वाले के लिए है। तो आप भारी से भारी संख्या में जो भी प्रोटेस्ट होता है उसमें आप शामिल होइए और निश्चित रूप से बीएसईबी कार्यालय के पास जाकर अपने डिमांड को आप लोग के समक्ष, मीडिया के समक्ष, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस तक आपकी बात पहुंचे, इसका ख्याल आप रखेंगे और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे साथ अभी छात्र नेता सौरभ जी जुड़े हुए थे। डिटेल बात हुआ कि कल बीटेट और सीटेट, साथ ही साथ लाइब्रेरियन के स्टूडेंट गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान से निकलकर बीएसईबी का घेराव करेंगे। आप जितने भी छात्र देख रहे थे बीटेट सीटेट लाइब्रेरियन वाले, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का कोशिश करेंगे ताकि आवाज़ आपकी मजबूती से रखा जाएगा। आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।